Hello everyone, welcome in the class of English literature. In today's session we are going to discuss a literary term, allegory. Allegory is a form of extended metaphor in which objects, persons, and actions in a narrative are equated with the meanings that lie outside the narrative itself. एलिगरी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक एक्सटेंडेड मेटाफर के रूप में, इन विच ऑब्जेक्ट्स, persons and actions in a narrative are equated with the meanings that lie outside the narrative itself. इसके अंदर जो मीनिंग होता है वो नरेटिव से आउटसाइड होता है. The underlying meaning has moral, social, religious or political significance, and characters are often personifications of abstract ideas. कैरेक्टर्स जो होते हैं एलेगरी में वो कैसे होते हैं? पर्सोनिफिकेशन के रूप में होते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के. जैसे चैरिटी है, ग्रीड है, किसी कैरेक्टर का नाम चैरिटी है जो चैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीड है जो ग्रीड को रिप्रेजेंट करेगा, एनवी है कैरेक्टर का नाम. तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं एलेगरी के अंदर. Famous examples of allegories: The Fairy Queen by Edmund Spenser, The Pilgrim's Progress by John Bunyan. इसमें वो क्रिश्चियन की जर्नी बताता है. एक व्यक्ति होता है क्रिश्चियन जो कि अपनी पिलग्रिमेज पे निकलता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उसके सामने आते हैं. तो ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है क्रिश्चियन की. ये एक्चुअल में क्या है, इसका अंडरलाइन मीनिंग क्या है कि ये हर व्यक्ति की कहानी है. इसका मोरल क्या है कि हर व्यक्ति एक पिलग्रिमेज पे निकला है और उसके आगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं. द डिवाइन कॉमेडी बाय डेंटे, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग, मोबी डिक बाय हरमन मेलविले, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल. Again, we can define allegory as a story or visual image with second distinct meaning, partially hidden behind its literal or visible meaning. Allegory क्या है? एक कहानी है, स्टोरी है, या फिर इसे एक विजुअल इमेज भी मान सकते हैं जिसका दूसरा मीनिंग होता है इसके लिटरल मीनिंग से जो डिफरेंट होता है. सरफेस पे जो मीनिंग नज़र आता है हमें बाहरी तौर पे, उससे हट करके विजिबल जो मीनिंग होता है उससे हट करके इसका कुछ अलग मीनिंग ही होता है, सेकंड डिस्टिंक्ट मीनिंग होता है इसका. द प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ एलिगरी इज पर्सोनिफिकेशन. पहले भी मैंने बताया जो प्रिंसिपल टेक्निक एम्प्लॉय की जाती है एलिगरी में वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन, वेयर बाय एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज आर गिवन ह्यूमन शेप. जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं जैसे चैरिटी है, ग्रीड है, एनवी है, इनको क्या दिया जाता है? ह्यूमन शेप, एज इन पब्लिक स्टैच्यूज ऑफ लिबर्टी और जस्टिस. एन एलेगरी मे बी कंसीव्ड एज अ मेटाफर दैट इज एक्सटेंडेड इनटू अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम. एलेगरी को एक कंसीव कर सकते हैं मेटाफर के रूप में भी, जो कि एक्सटेंडेड होता है इनटू ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम. इन रिटर्न नरेटिव एलिगरी इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस पैरेलल बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ मीनिंग इन ए स्टोरी. एक नरेटिव के अंदर एलिगरी में एक कंटिन्यूअस पैरेलल चलता रहता है. एक कहानी चलती है, उसके पैरेलल में दूसरी कहानी चलती है, so that
its persons or events correspond to their equivalents in a system of ideas or a chain of events external to the tale। जैसे कि मैंने बताया पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के अंदर जो क्रिश्चियन है वो अपने सैल्वेशन के लिए निकला है पिलग्रिमेज पे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उसके रास्ते में आते हैं, उनको पार करते हुए बहुत सारे हेल्प भी करते हैं लोग उसकी। तो ये एक कॉमन मैन की कहानी है, ये सभी की कहानी है। तो ये क्या है, एलिगरी है एक, जिसमें पैरेलल में एक कहानी साइड बाय साइड चलती रहती है। Each character and episode in John Bunyan's The Pilgrim's Progress, for example, embodies an idea within a pre-existing Puritan doctrine of salvation. Allegorical thinking permeated the Christian literature of the Middle Ages, flourishing in the morality plays and in the dream visions of Dante and Langland. Some later allegorists like Dryden and Orwell used allegory as a method of satire. Their hidden meanings are political rather than religious. क्रिश्चियन लिटरेचर में मिडल एजेस में जो एलिगरी है वो फ्लरिश हुई किसके रूप में, मॉरलिटी प्लेस के रूप में, एंड इन द ड्रीम विजन्स ऑफ डेंटे एंड लैंगलैंड। लैंगलैंड और डेंटे ने इनका यूज़ किया। बाकी जो लेटर एलोगरिस्ट थे जैसे ड्राइडन है, ऑरवेल है, इनका जो मेथड है एलिगरी का वो सटायर है। देयर हिडन मीनिंग्स आर पॉलिटिकल, उनके हिडन मीनिंग्स भी रिलीजियस नहीं है जैसे जॉन बेनियन का रिलीजियस मीनिंग था। इनके हिडन मीनिंग्स क्या हैं, पॉलिटिकल है रादर देन रिलीजियस। थैंक्स।